हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल व्यूअर्स टू हार्टली थैंक्स बिकॉज टुडे वी हैव रीच 1000 सब्सक्राइबर। I again repeat my word, we heartily thanks to you for support me. We are continuously achieve new and new milestone ahead my dear. हम नए नए और भी आगे कीर्तिमान स्थापित करेंगे और आपका जो साथ है उसको मिल करके और कुछ नया नया हम काम करते रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपको ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, अभी लगभग 2:15 हैं और हमारा मार्केट आप देखेंगे तो लगभग 300 350 पॉइंट माइनस में है मतलब। और अगर मार्केट आपने देखा होगा तो टोटल मार्केट के अंदर जो सुबह 200-250 पॉइंट अप था, अगर पूरे दिन का मार्केट का मूवमेंट देखूं तो 550 से 600 पॉइंट मतलब 550 पॉइंट के करीब उन्होंने चर्निंग किया है और ये पिछले 1-1.5 वीक से यही चल रहा है। मैं आपको बार बार पिछले 2-3 जो मेरे वीडियो 3 या 4 वीडियो सेशन से मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ। अभी वर्ल्ड के कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू या इंडियन मार्केट के लिए, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के मार्केट में एक्सेप्ट कल थोड़ा सा डाउन जोन्स बढ़ा है, बाकी कोई भी मार्केट अप नहीं है। आप देखेंगे तो उसमें चर्निंग ही हो रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है और वॉलेटाइल मार्केट रख करके एफआईआई जो है और हेज फंड है, दे आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, आज भी हमारे मार्केट में 5:30 सुबह लगभग आप देखेंगे तो 200, 250, 300 पॉइंट मार्केट अप करके 250-300 पॉइंट माइनस कर दिया। अभी भी मार्केट 200-250 पॉइंट माइनस में है और बहुत सी अच्छी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा क्रैश किया है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये हम जब तक स्क्रिप्ट वाइज और डेली अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो हमको ख्याल नहीं आएगा वो किस हिसाब से गेम खेल रहे हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप ही चलेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भले चल सकते हैं जिसमें कोई न्यूज़ हो या कोई इन्फॉर्मेशन आई हो या कोई स्पेशल रिपोर्ट आई हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट का रुझान ऐसा ही रहेगा। और मेरा अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैंने रेलवे के जो पीयूष गोयल जी हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, कॉमर्स में भी हैं वो, और पीयूष गोयल जी ने पहले आप देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर भी थोड़ा टाइम के लिए था, उनका बहुत अच्छा इमेज है। जब जब प्रॉब्लम आया है, जो अथॉरिटी या जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उन्होंने अच्छे से निभाया है। ये आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से उनका जो करियर है तो आपको मालूम पड़ेगा, जब जब प्रॉब्लम आया तो जो हायर अथॉरिटी ने उनको जो जवाबदारी दी है उन्होंने एक्सेप्ट की है और उसको अच्छे से काम किया है। और रेलवे में भी आप जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर रेलवे में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और मेन ये है कि वो कहीं भी जा कर के कुछ भी देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े रेलवे ऑफिसर हैं, उनसे मेरी डायरेक्ट बात होती है। वो रात को 1-1, 2-2 बजे जहाँ रेलवे का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है और भी कोई काम चल रहा है, ट्रैक का काम चल रहा है, वह अनसर्टनिटी मतलब विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो विजिट करते हैं, सरप्राइज विजिट जिसको बोलते हैं। तो इसका एक इमेज पूरे रेलवे में और जहाँ जहाँ काम चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। तो आज मैंने जो रेलवे का आर्टिकल पढ़े हैं और लोगों ने भी कुछ फॉरेन के भी लोगों के आर्टिकल आए और उसमें जो मैंने कुछ डायरेक्ट सुने भी हैं, उसमें पीयूष गोयल जी भी पिछले 15-20 दिन से आप देखेंगे तो 2-3 दफ़े वो कमेंट दे चुके हैं। और बीच में ऐसा भी आया था अभी रेलवे के अंदर के रेलवे के जो गुड्स ट्रेन है उसने राजधानी को भी पीछे छोड़ा, मतलब अबाउट 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से रेलवे के जो गुड्स ट्रेन है वो दौड़ाई जा रही है। और रेलवे के ट्रैक में इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है, अभी 2 दिन पहले ही यूपी में आप देखेंगे तो 3 या 4 ट्रेन नई स्टार्ट करने की बात है। ऑल ओवर इंडिया में ट्रैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है, नए ट्रैक्स डाले जा रहे हैं ज़्यादा कैपेसिटी के, मतलब दे एब्जॉर्व, पूरे के पूरे ट्रैक चेंज हो रहे हैं, बोगीज चेंज हो रही है, ट्रेन चेंज हो रही है, नई ट्रेन ऐड हो रही है। उसके नज़र में आपको बात करूँगा। अभी मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ बताना चाहूँगा कि रेलवे में कितना पोटेंशियल है और उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी के साइकिल पे क्या पड़ने वाला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रेलवे का अभी तक का जो हिस्ट्री रही है उसमें 54 से 55%, यहाँ तक कि पहले का आप देखेंगे तो 60% इनकम सिर्फ कोल को शिफ्टिंग में ही होती थी और 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो भी कोई टाइम फिक्स नहीं था। सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को टाइम देते थे, उसके बाद में गुड्स ट्रेन को, तो कहीं पे भी वो टाइम से अपना जो गुड्स है वो डिलीवर नहीं कर सकती थी, उसकी वजह से इमेज पूरा खराब था। और 80 से 90% ट्रांसपोर्ट अदर देन सम कोल, और उसको बोलना चाहिए वो सब बाय रोड ही हो रहा था। लेकिन पिछले 2-3 साल से, और पिछले अगर मैं 2 महीने 3 महीने से बात करूं तो एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं।
रेलवे ने ये किया है कि अभी 100 के ऊपर, जिसको DFCCIL बोलते हैं, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है, उसके बहुत पार्टली आप देखेंगे तो उसमें काम चालू हो गया है, ट्रायल हो गए हैं, बाकी में भी ट्रायल चल रहा है। और भी चारों एंगल से इंडिया की बोलूँगा, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट जोन में जो कॉरिडोर है उसमें बहुत फास्ट काम चल रहा है, उसमें जगह जगह जहाँ कंप्लीशन हो गया वहाँ पे काम चल रहा है। और अब उसका सेपरेट हो जाएगा जो अपने गुड्स ट्रेन का, उसकी वजह से वो टाइमली पहुंचेगी और उसमें इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा अब कोल की बजाय रेलवे ने ये, जो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी है उनके थ्रू और पीयूष गोयल के थ्रू ये बात भी सामने आ रही है कि वो कोल के ऊपर अब कम फोकस करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो कोल के ऊपर UN का भी प्रेशर है मिनिमम यूज़ करने के लिए ड्यू टू कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज। अब वो कोल के अलावा जैसे कि आपको 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, उसके अलावा कंज्यूमर आइटम जैसे हो गई आपको फ्रिज, उसके बाद में मोटरसाइकिल्स, कार्स, और भी बहुत सी चीज़ें जैसी वेजिटेबल्स, फिर आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट, मतलब ये सब चीज़ में भी वो आ रहे हैं और बहुत रैपिडली काम हो रहा है उसमें। और उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिख भी रहे हैं, काफ़ी एग्रीमेंट भी हो रहे हैं। दूसरे रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर्स दे आर विजिटिंग, वो कांटेक्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी का, बड़े बड़े ऑफिसर्स का, और एक सेमिनार जैसा रख रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रुझान लें और उनको मालूम पड़े कि अब वो रेलवे की इमेज नहीं है, वो छवि बदल गई है। अभी रेलवे का काम बहुत अच्छा हो गया है और डिलीवर भी बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा, एक धार्मिक को लेकर के, स्पिरिचुअल को लेकर के भी गवर्नमेंट ने 4 धाम यात्रा का भी अनाउंस किया था मोदी साहब ने पहले, उस पर भी बहुत स्पीड से काम चल रहा है। उसके अंदर कौन कौन सी जगह है मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें ऋषिकेश है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और भी एक जगह है उसके अंदर आप देखेंगे ऋषिकेश, केदारनाथ, 4 धाम में ये उधम, इतना ही मैंने लिखा है। तो ये जो है 4 धाम, उसमें रेलवे का ऐसा सिस्टम होगा, उसमें पूरी फैसिलिटी होगी आपको, तो हमको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बुक करवा लेंगे तो आपको चारों धाम के अंदर ऑटोमेटिकली आप जा करके आराम से आ सकते हैं। इसमें एल्डर के लिए खास उनको बहुत इजी वे हो जाएगा। और उसके अलावा रेलवे ने ये भी अनाउंस करा है पीयूष गोयल जी ने कि आने वाले टाइम में 1000 और उससे भी ज़्यादा, मतलब 1500 और 2000 से भी ज़्यादा मेगावाट का जो उनका प्लानिंग है स्टेशन के ऊपर सोलर सिस्टम को, और 2023 तक 2023 तक पूरा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। लगभग पूरा ही है, अभी भी पूरा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी रह गया है। बाकी आप इसको कंप्लीशन ही बोल सकते हैं आज की तारीख में इलेक्ट्रिफिकेशन का। और जहाँ पे भी रेलवे की ब्रॉडगेज है वहाँ पे लगभग पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। और रेलवे को 2030 तक पूरा कार्बन इमिशन में जीरो करने का प्लान है। आप ये सोचो, अभी 21-22 तो आ गया है, अब उसको 3, मतलब आप देखेंगे तो 7-8 साल के अंदर जीरो कार्बन इमिशन में ले जाने का मतलब कितना रैपिडली काम होगा। पूरे जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सोलर सिस्टम की बात आ रही है, ट्रेन की बोगीज के ऊपर भी सोलर सिस्टम की बात आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, उसकी वजह से जो रोटेशन आएगा इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्लस रेलवे के पास में जो एक्स्ट्रा लैंड पड़ी है उसको डेवलप करने का है, कॉमर्शियल के अंदर प्लेटफॉर्म में अपग्रेडेशन करने का है, डिजिटलाइजेशन करने का है, वाईफाई की फैसिलिटी देने की, मतलब ये सब आप देखने जाएंगे तो इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ रेलवे को ही इम्पैक्ट करेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेन पॉइंट है जो बता रहा हूँ अभी। रेलवे को तो ये बहुत अपग्रेड करेगा ही, लेकिन रेलवे से जुड़ी हुई बहुत सी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी ये बहुत मूव फास्ट करेगा, बहुत तेज गति से उसको बढ़ाएगा। उसके वजह से ऑल इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि जब फैक्ट्री का सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचेगा, उसमें फार्मा भी आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब फार्मा में वैसे देखे जाए तो AC कोचेस भी है, उसके अंदर भी जा सकता है, वेजिटेबल्स है, लॉन्ग डिस्टेंस में जहाँ पर अभी तक 80% जो ट्रांसपोर्टेशन था हमारा वो बाय रोड होता था, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होगा किसके ऊपर, रेलवे के ऊपर। उससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी घटती है। और रेलवे के अंदर ऐसी जगह पे जो ऑब्स्टिकल्स है, स्टेट में देखोगे तो अब जगह जगह ऑब्स्टिकल्स बने हुए बॉर्डर के ऊपर, ये जगह पे वो जगह पे, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, ट्रैफिक जाम का आ गया, लेकिन रेलवे में ये सब नहीं है। रेलवे ट्रैक के अंदर टाइम से माल पहुंचेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में माल जाएगा, उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी घटेगी और वो फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। उसके अलावा एंड यूज़र के लिए भी, जो एंड यूज़र है उसको भी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अगर कम आती है तो मैन्युफैक्चर अगर उसको पास ऑन करते हैं कंज्यूमर तक तो वो कंज्यूमर को भी कम दाम में मिलेगी। मेरा पॉइंट ये है कि रेलवे के साथ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को रिवाइव मिलेगी। ये सब मैंने अभी पढ़ा, इसलिए मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। और मार्केट में अभी भी चर्निंग ही रहेगा, मार्केट में कुछ चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही रहने वाली है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके बने रहें, कहीं जाने वाला नहीं मार्केट। तो फिलहाल मैं अब इतना ही रखता हूँ, दूसरी और भी डिटेल उसके लिए वी विल मेक सेपरेट वीडियो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, आप अपना डिसीजन अपने गाइडलाइन
या एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही काम करें और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डील के साथ में। थैंक्स ए लॉट माय डियर, ऑल द बेस्ट। और हम कुछ आपके पास में नया है तो आप कमेंट डालिए मेरे को, हम उस कमेंट को मैं जितना हो सकेगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा और हम सब मिलके नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मैं आपको मेरी तरफ से पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को भी वीडियो मेरे भेजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। और आपके पास में कोई क्वेरी है या कुछ भी सजेशन भी है तो आप मेरे को भेजिए, आई मोस्ट वेलकम। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डील के साथ में। थैंक यू सर।